आपको मिलवाते हैं पाकिस्तानी नौजवानों से जिन्होंने एक बार फिर दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए वो तैयार हैं। जहां अक्सर हम खेलों और दीगर शोबों में कामयाबियों की बात करते हैं, वहीं अब मुआशियात यानी इकनॉमिक्स के मैदान में भी पाकिस्तानी तलबा आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बना रहे हैं। इंटरनेशनल इकनॉमिक ओलंपियाड 2026 के लिए पाकिस्तान के 5 बासलाहियत तलबा कौमी टीम में मुंतखब हो चुके हैं, जो चीन के शेंजन में दुनिया के 74 ममालिक के माबैन पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये कामयाबी सिर्फ उन 5 तलबा की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। गुज़िश्ता बरस भी पाकिस्तान ने पहली मरतबा सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर तारीख रकम की थी। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमारे मेहमानों का इंट्रोडक्शन हिना करवाएं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं अंदाज जुल्फ़िकार और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है, हमजा मुजफ्फर सिल्वर मेडल के साथ और अहमद काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो भाई अंदाज, हमें आपने बताना है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड बेसिकली है क्या और क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है दुनिया में। जी अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली जो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स ओलंपियाड है, ये एक बैनुल-अक़वामी सतह का कंपटीशन है जिसमें तकरीबन 77 ममालिक हिस्सा लेते हैं हर साल, और ये कंपटीशन मौशियात के ऊपर बेस्ड है। तो बेसिकली जैसे स्पोर्ट्स का ओलंपिक्स होता है, ये इकनॉमिक्स का ओलंपियाड है और इसको बहुत प्रेस्टीजियस समझा जाता है। इसको अब तकरीबन 10 साल होने वाले हैं शुरू हुए हुए, और इसीलिए दुनिया भर के ममालिक में इसका एक कंपटीशन कराया जाता है, जिससे फिर हर मुल्क के 5 जो सबसे अच्छे मौशियात के इकनॉमिक्स के तलबा होते हैं वो आगे आके फिर अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स जिताएं। तो अहमद, ये इनिशिएटिव किसका है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस हवाले से जो है पेशरफ्त की है, या चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिली, या आपको स्पॉन्सर भी मिले हैं? किस तरह से आप लोग जो है टीम बना कर ले जा रहे हैं? अच्छा, बेसिकली जो पाकिस्तान टीम बनती है ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं बनती। पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत ज़्यादा ओलंपियाड्स की टीम्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल मैथ ओलंपियाड होती बनती है, फ़िज़िक्स ओलंपियाड की बनती है, बायोलॉजी ओलंपियाड की बनती है। इस सब में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है फंडिंग के अंदर, बिकॉज़ अक्सर तौर पे टीम्स बनाना तो आसान होता है, लेकिन जब तक हमारे पास उसको फ़ंड करने के पैसे ना हो, ऑब्वियसली इंटरनेशनल जाके कम्पीट नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो कंपटीशन है, पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमिक्स कंपटीशन, ये अरेंज करवाता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ड्रीम 3। वो इसको ऑर्गेनाइज़ कराता है, इसका नेशनल राउंड करवाता है लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में। यहाँ से फिर इसके 4 राउंड होते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद इसका बिज़नेस केस राउंड होता है, फिर इंटरव्यू राउंड होता है, और आखिर में 12 बच्चों का पाकिस्तान कैंप लगता है 2 से 3 हफ्तों के लिए, जिसमें से फिर टॉप 5 सिलेक्ट किए जाते हैं। इस दफ़ा हमारी फ़ंडिंग में तकरीबन 60 से 70% हमें सीएम पंजाब ने पैसे दिए थे, जिसका हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा गरीबवाल सीमेंट है, थर्ड कल्चर कॉफ़ी है, सीडर कॉलेज है, इंटरनेशनल स्कूल लाहौर है, और दीगर और स्पॉन्सर हैं जिनकी वजह से हमारा ये ट्रिप की फ़ंडिंग थी जो हमें मिल पाई, और हम अल्हम्दुलिल्लाह जाके चाइना में कम्पीट कर पाए। राइट, ज़बरदस्त। अच्छा हमजा, आप बताइएगा, हमने इनसे पूछा टीम कैसे सिलेक्ट होती है, कैसे बनती है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताया हमें अहमद ने। आप ये बताएं कि 74 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स और फिर आप लोगों का वहाँ जाना और परफॉर्म करना, कैसा एक्सपीरियंस था? और ये भी बताइएगा कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो बहुत था। जब मैं सोच रहा था कि हर कंट्री से टॉप 5 बच्चे आ रहे थे, मैं सोच रहा था कि मैं कैसे अचीव कर पाऊंगा कुछ भी। और फिर जब मैं सोच रहा था कि पूरे मुल्क की एक्सपेक्टेशन है मेरे पर, तो फिर और प्रेशर आ रहा था। तो डर तो बहुत लग रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो पाया। बिल्कुल ठीक। हमजा, आपको टाइम तो बहुत मिला होगा एक्सप्लोर करने का चाइनीज़ शहर को, आपने क्या डिफरेंस देखा वहाँ पर? वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी प्लानिंग बहुत अच्छी है। उनके रोड्स की क्वालिटी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से डेवलप किया गया है और जिस प्लान के साथ डेवलप किया गया है, वो नज़र आता है जब आप देखते हो। उन्होंने सोलर को भी बहुत यूटिलाइज रखा हुआ है, उनके ड्रेनेज सिस्टम को भी बहुत रखा हुआ है, तो वो बहुत स्ट्राइकिंग था। देखिए कि जितनी भी बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहाँ के लोग काम करते हुए जा रहे हैं, हर चीज़ बहुत आराम से चल रही है। राइट। तो अच्छा, उसमें मैं बहुत सरप्राइज था। ठीक है। अच्छा अंदाज, जिस तरीके से भी हमने बात की कि टीम सेलेक्ट होती है नेशनली, फिर इधर कंपटीशंस होते हैं और फिर इंटरनेशनल टीम के जो कैंडिडेट्स हैं वो सामने आते हैं, तो जो कैंडिडेट्स सामने आते हैं, जैसे आप लोग थे, आप लोगों को कोचिंग और पूरी जो प्रिपरेशन है वो कराई गई आपकी, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से उसमें आपको फैसिलिटेट किया गया, या आपने इंडिविजुअल लेवल पर अपनी अपनी प्रिपरेशन खुद से की थी और फिर आप लोग इंटरनेशनल ओलंपियाड में गए? जी बिल्कुल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान नेशनल कंपटीशन कराती है ड्रीम 3, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है जो टीम बनती है उनकी कोचिंग और एजुकेशन की। तो हमारे कोच सर शाहवली ने हमें पाक कैंप के अंदर पहले फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ, और उसके बाद 1 और महीना हमें
इंटरनेशनल इकनॉमिक्स ओलंपियाड की तैयारी कराई थी, उनके साथ भी हम सेशंस करते थे और इसके अलावा इंडिविजुअली भी हम जो रीडिंग्स हमें असाइन होती थी हम उनकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करते थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा अहमद, आपसे जानना चाहेंगे कितना रोल प्ले किया है आप लोगों की यहाँ तक की सक्सेस में आपकी लक ने, और कितना रोल प्ले किया है आपकी हार्ड वर्क ने? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे तलबा हैं उनको इन चीज़ों के बारे में जो मालूमात ही नहीं होती हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है 95% रोल जो है वो कम्प्लीटली इसमें लग का है, और मुझे लगता है अंदाज़ और हमजा ही मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि 22 करोड़ की पाकिस्तान में अवाम है, और इसमें से ज़्यादा फ़ीसद जो लोग हैं वो तलबा हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, और उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कंपटीशन हो रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करके वो दुनिया के दीगर ममालिक के साथ कम्पीट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान नेशनल इकनॉमिक्स कंपटीशन के अंदर इस दफ़ा जितने तलबा ने कम्पीट किया था, मुश्किल से 150 से 200 टोटल पाकिस्तान से लोगों ने किया था कम्पीट, जो कि बहुत छोटा नंबर है कंसिडरिंग कि पाकिस्तान की 22 करोड़ की आवाम है। अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हम क्योंकि IEO से होके आ गए हैं, अब हम इसके बारे में और मालूमात पाकिस्तान में फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा मेरिट आगे आएगा, उतना ज़्यादा अच्छे मेरिटोक्रेटिक वे के अंदर लोग इसमें आके कम्पीट करेंगे, और पाकिस्तान टीम की क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेहतर होती जाएगी जैसे जैसे ये कंपटीशन आगे प्रोग्रेस करता है। बिल्कुल। अच्छा हमजा, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस तरह से अहमद की बात को आगे लेकर चलते हैं कि पार्टिसिपेट किए जाना और अवेयरनेस ख़ास तौर पे होना। हमारे पास एक्सप्रेसो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम मदऊ करते हैं, बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट ओलंपियाड्स में, और फिर वो यहाँ आते हैं, जब वो मेडल लेकर आते हैं पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात होती है। तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स की जाए, और कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन स्कूल्स की या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जहाँ पर ये स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें पता है कि हमारे पास ऐसा टैलेंट मौजूद है और इनको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए आगे, तो इस तरह के मौके जो हैं वो ज़ाया ना किए जाएँ, और पाकिस्तान का नाम ताकि वहाँ पर भी जाकर जो ये हमारे बच्चे रोशन करें। हमजा, हमजा को आप मुझे सुन सकते हैं? हमजा जी मैं सुन सकता हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। क्या आप मेरा सवाल सुन सके? जी मैं कह रहा हूँ ये सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके अंदर सबके लिए ही फ़ायदा है। जो बच्चे कम्पीट करने जाते हैं उनके लिए मेडल लेने का अपॉर्चुनिटी होती है, उनको एक नई सिटी एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी होती है, डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। बाकी जो स्कूल्स हैं जब वो अपने बच्चों को भेजते हैं उनको खुद फ़ख्र आता है कि हमारा बच्चा इतना अच्छा है कि वो पूरी दुनिया के जाके कम्पीट कर पा रहा है। फिर ऑब्वियसली आप पूरे मुल्क के लिए जा रहे हो, जो भी कुछ आप जीतोगे आप मुल्क के लिए जीतोगे। तो जितने ज़्यादा हम बच्चे करवा सकते हैं ना, एटलीस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में जितने बच्चे आ सकते हैं उतना ज़्यादा फिर फिल्टर होंगे, और फिर इतनी हाई क्वालिटी के बच्चे फिर एंड में जाके पाकिस्तान की टीम बन सकते हैं। तो आई थिंक वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अंदाज ये बताइएगा क्या प्रेजेंटेशन की भी मार्क्स हैं? क्योंकि आप तीनों तो बहुत अच्छे ओरेटर्स लग रहे हैं, जो आपसे बात करो यूँ नहीं महसूस होता कि आप इकनॉमिक्स के एक्सपर्ट है, बल्कि ऐसे महसूस होता है कि आप तो बाकायदा कोई शो भी अपना कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के भी नंबर होते हैं जो आपको सिलेक्ट करके आगे ले जाते हैं? हाँ जी, तो जो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स ओलंपियाड है उसका 75% मार्किंग तो पेपर बेस्ड होती है, यानी कि जो थ्योरी आपने सीखी या जो आपने लर्न किया उसको आप रिटन एग्जामिनेशन में लिखते हो। लेकिन 25% मार्किंग जो होती है वो बिज़नेस केस के ऊपर होती है, जिसकी एज सच तैयारी आप पहले से नहीं कर सकते। तो ऑन स्पॉट आपको एक केस असाइन होता है और फिर आपकी पूरी टीम के पास 24 घंटे होते हैं कि आप उस केस को पकड़ो और सॉल्व करो। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे किसी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम या किसी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन, और फिर आपको उसकी इकनॉमिक वायबिलिटी बनानी पड़ती है। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि जो इकनॉमिस्ट होते हैं उनके दो रोल्स होते हैं, एक थ्योरी का रोल होता है जिसको साइंटिस्ट कहते हैं, और फिर एक पॉलिसी मेकिंग का रोल होता है जिसको एडवाइज़र कहते हैं। तो ये आपकी एडवाइजरी को भी चेक करते हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से आप प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ओरेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। राइट, थैंक यू सो मच। अंदाज जुल्फ़िकार, हमजा मुज़फ़्फ़र और अहमद काशिफ हमारे साथ मौजूद थे, इंतहाई टैलेंटेड हमारे स्टूडेंट्स, और हमारे साथ शेयर कर रहे थे अपने ये जो इनका ज़बरदस्त जर्नी और ये जो ओलंपियाड में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और किस तरीके से पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर